आज यहाँ छत्रपति संभाजीनगर में हम आए हैं, उसके बाद हम अभी नांदेड़ जाने वाले हैं, फिर वहाँ से नागपुर। पिछले हफ्ते में या 10 दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो कई सारे डेथ्स की न्यूज़ मीडिया के थ्रू आई पूरे महाराष्ट्र में और देश को, जिसने हिला के रखा है। फिर न्यूनेटल डेथ्स हो और काफ़ी सारे डेथ्स के आंकड़े जो है लगभग कहीं 40 कहीं 30 ऐसे एक ही दिन में 24 घंटों में ये डेथ्स कैसी हुई, इस पे सारी देश ने देखा होगा कि एक शॉक भी बैठा हुआ है कि ये कैसे हो सकता है। काफ़ी सारी राजनीति होती रहती है, लेकिन जो हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट है और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये दोनों में क्या तफावत है, क्या दूरियां हैं जो हमें मिटानी ज़रूरी है। हम भी शायद आते तो आंदोलन कर सकते थे, इसमें राजनीति ला सकते थे, लेकिन इसमें अगर आपने देखा होगा तो सरकार कहीं नहीं दिख रही है, ना ही कोई जिम्मेदारी लेने की कोशिश करी है। तो हमने ये सोचा कि हम तो विपक्ष है, विपक्ष में बिठाया गया है गद्दारों ने, तो हमारा ये काम बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आके डीन्स से बातचीत करें, मुलाकात करें, डॉक्टर से बातचीत करें और जो सही में जो इसके पीछे कारण है वो समझे और जनता के सामने लाए। कई जगहों पे हमने ये देखा है कि जो सारे दवाइयाँ हैं उनका सप्लाई हुआ नहीं है। फंड्स जो डीपीसी से, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मीटिंग से आते हैं, उसका सप्लाई, फंड्स का सप्लाई अभी तक हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है यही तकलीफें है। अगर मंत्री महोदय को इसमें दिलचस्पी ना हो तो हम तो जनता की आवाज़ और जनता की बात करते रहेंगे और यहाँ इसलिए आए। सर, आपने कहा है कि मेडिसिन की कमी है। जब आपकी सरकार की उस समय भी यहाँ पर मेडिसिन की कमी है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर राजनीति की जाती है? मुझे लगता है सबसे पहली बात तो हमारी सरकार के टाइम पे जो कोविड की बात चली थी, आपको याद होगा कि सारे डीन्स और सारे डॉक्टर्स को हमने साथ में लेकर काम किया। सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस थे, फिर वो लॉकडाउन के हो, ओपनिंग अप के हो, उसमें भी डॉक्टर्स को साथ में लेकर काम किया था, क्योंकि ये जागतिक महामारी थी, दुनिया भर में पैंडेमिक था। हम सत्य कहते रहे और सत्य के साथ में रहे। अगर आपने देखा होगा जहां भी कमतरताएं थी, हमने जिम्मेदारी ली और वो उस कमतरता को कम करने की कोशिश की। वहां मेडिसिन का सप्लाई हो या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, लाने की कोशिश की। स्वयं मुख्यमंत्री महोदय तत्कालीन जो थे उद्धव साहब ठाकरे, उन्होंने भी डीन्स के साथ काफ़ी सारी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस की और उसी में हमने उसका मार्ग निकालने की कोशिश की कि ये जो बातें रहती है ये फ्लक्चुएटिंग रहती है। कभी पेशेंट्स की संख्या बढ़ती है, कभी कम होती है। कई महीने ऐसे होते हैं जहां डेंगू, मलेरिया या फीवर बढ़ते रहता है। तो इसमें प्रिएम्प्टिव क्या करना चाहिए और फिर उसके बाद क्या एक्शन होनी चाहिए, उस पर भी काफ़ी निर्भर होता है। 5 राज्यांच्या निवडणुका लागत आहे। महाराष्ट्रात 2 लोकसभा मतदारसंघ असेल की जिथे 6 महिन्याच्या वर कालावधी उलटलाय, त्यांना लोकमत निघत नाही, एक चंद्रपूर आणि पुणे। हे मी सतत विषय घेत आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे पुणे असेल, चंद्रपूर असेल, 2 लोकसभा 6 महिने तर उलटून गेलेले, 5 राज्याची निवडणूक लागते। पण आज ही अपेक्षा असेल आम्हाला की ह्या ज्या पत्रकार परिषदेत ह्या 2 लोकसभेच्या देखील निवडणुका घोषित होतील। कारण जर निवडणूक आयोग खरोखर निपक्षपाती काम करत असेल, जे आमच्या वेळी तरी त्यांनी काम केलं नाही, आम्ही त्यांना एंटायरली कॉम्प्रोमाइजच बोललो, तरी देखील हीच अपेक्षा राहील की जे आतापर्यंत लोकशाही टिकवत आलेले आहेत त्या संस्थेनी लोकशाही मजबूत करण्यासाठी काम करायला पाहिजे। परत दुसरी गोष्ट म्हणजे जसं मुंबई आहे तसं छत्रपती संभाजीनगर आहे, नागपूर आहे, नाशिक आहे, कोल्हापूर आहे, सोलापूर आहे, अनेक महानगरपालिका आहेत, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, इथे देखील निवडणुका लावत नाही सरकार। कालचे जे निकाल आलेले आहेत कारगिल आणि लडाख म्हणून, कदाचित ह्याचमुळे हे सरकार इथे निवडणुका लावल्यावर घाबरत असेल। मेरी अपेक्षा ये है कि वो 5 राज्यों के साथ पुणे और चंद्रपुर लोकसभा की भी चुनाव हो।